उसकी असली परत तक पहुंचने के लिए तुम्हें उसके कपड़े उतारने की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ लड़कों ने इस फन को पकड़ लिया होता है, जहां तक कोई उसकी कल्पना तक भी नहीं पहुंच सकता, और जब तुम उसकी वो दबी हुई नर्व्स को छू लेते हो तो सब कुछ बदल जाता है। वो छोटी छोटी बातों पर हंसने लगती है, देर तक अपनी नजरें टिकाए रखती है और उन मुद्दों पर एकदम से सहर जाती है जिस पर पहले उसे कुछ भी महसूस नहीं होता था। और ये कोई संयोग नहीं है बल्कि महीन चालाकी है। इस वीडियो में आप जानोगे कि कैसे किसी औरत के सबसे छिपे हुए और सबसे मना किए जाने वाले हिस्से तक कैसे पहुंचा जाता है, वो मानसिक स्विच कैसे ऑन किए जाते हैं, वो तरीका जिससे ये ना पता लगे कि तुम कोशिश कर रहे हो। यहाँ आप सीखोगे कि कैसे एक मासूम सी बातचीत को सेक्सुअल टेंशन में बदल दिया जाता है, और कुछ पुरुष बड़े आराम से इस चीज को कर लेते हैं। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, धड़कनों को जरा संभाल लीजिए, क्योंकि अब आपको पता लगने वाला है कि ये सब शुरू होता कैसे है, लेकिन चौथे से, क्योंकि चौथा स्टेप ही तो होता है जो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, जहां आप एक मासूम सी बातचीत को अचानक से सेक्सुअल टेंशन में बदल देते हो। सामने वाले को पता भी नहीं लगता, आप उसके दिमाग में महसूस करने वाली वो तस्वीर बना रहे होते जिसका उसे अंदाजा भर नहीं होता, और वो आपको चाहत भरी नजरों से देखने लग जाती है। ये इतना असरदार जानते हो क्यों होता है? क्योंकि दिमाग एसोसिएशन का गुलाम होता है। बस कुछ खास शब्द, कुछ आइडियाज उसके सामने बोलो, बताओ कि उसका जो दिमाग है उसके साथ को रिलेट करना शुरू कर देता है। वो इमेजिनेशन, वो सेंसेशन की चेन रिएक्शन दिमाग में शुरू हो जाती है। आप उसके दिमाग में किसी भी तरह की कोई थीम डालो, वो आजादी, बगावत या किसी एडवेंचरस की, उसका जो दिमाग है खुद से ही इमेजिनेशन क्रिएट करना शुरू कर देगा। उससे रिलेटेड जितनी भी खूबियां होंगी उससे खुद को आपके साथ जोड़ना शुरू कर देगा। वही खूबियां जो कि शायद वो अपनी जुबान पर कभी ना लाए, लेकिन वो उसकी चाहत को जगा जाएगी। अब ये अदृश्य हथियार जानते हो क्यों काम करता है? क्योंकि असली ताकत जोर जबरदस्ती में नहीं है, बल्कि वो तो रास्ता दिखाती है। और वो आदमी जो अपने बातचीत के तरीके को सूक्ष्म रखता है, वही इस बात का भी निर्णय करता है कि ये बातचीत कहाँ खत्म होगी। और इन तरीकों की सबसे बड़ी खूबसूरती जानते हो क्या है? कि इसमें कोई जबरदस्त कॉन्फिडेंस की जरूरत नहीं होती, ना ही स्टील जैसे अहंकार की जरूरत है, ना ही कोई जोखिम और शोर शराबा, और ना ही ये किसी तरह का हमला करता है, बल्कि ये तो उसके दिमाग के उन कोनों को खोल देता है जहां वो कभी भी खुद से भूल कर भी नहीं जाना चाहेगी। तो चलिए अब बात करते हैं कि ऐसी कौन से टॉपिक, ऐसे कौन से विषय होते हैं, ऐसी कौन सी बातचीत होती है जो कि आप किसी जब लड़की से करते हैं तो वो होती तो बहुत मासूम तरीके से, लेकिन ये धीरे धीरे उसका दिमाग घुमाने लग जाती है और सेक्सुअल टेंशन पैदा हो जाती है। तो नंबर 1, शराब और पार्टी। जब तुम किसी लड़की के सामने वो जंगली रातें, वो ड्रिंक, वो पागल कर देने वाली पार्टी की बातें निकालते हो, तो तुम कहीं ना कहीं किसी मानसिक स्थिति जगा रहे होते हो जो कि उसके अल्लड़पन, बेफिक्र होने, नियंत्रण खोने और अनुमति से जुड़ा हुआ होता है। शराब का जिक्र चलते उसके दिमाग में कुछ ऐसी यादें ताजा हो जाती है जब वो हदें पार करने के लिए तैयार थी, बिल्कुल बेफिक्र अंदाज में, खासकर सेक्स से जुड़ी हुई हदें। दूसरा टॉपिक, टैटू और पियर्सिंग। ये तो सोने की खान है। जब कोई लड़की अपने शरीर पर कुछ निशान बनवाने की बात कर रही होती है तो वो जाने अनजाने खुशी और दर्द के साथ अपने रिश्तों को बयां कर रही होती है। इसका मतलब यह है कि वो जजमेंट से नहीं डरती है, वो नियम तोड़ती है, और अगर नतीजा शानदार हो तो वो गहरा एहसास को दोबारा पाने के लिए भी तैयार रहती है। इसके बारे में बात करना उसके वो गहरे अतरंगी हिस्सों को उजागर कर देता है जिसको वो अनुभव करना चाहती है, वो अनुभव जो किसी की इजाजत नहीं मांगता। ना तीसरा, ट्रैवलिंग या डेयरिंग एक्ट। खासकर वो जो बिना प्लानिंग के अचानक से हो जाते हैं कि यार चल वहां चलते हैं, यार वो एक्सपीरियंस करते हैं, यार वो एक्सप्लोर करते हैं जगह, वो सुनने में बड़ी ऐसी लगती है, वैसी लगती है, अचानक से प्लान बन गया। जब वो अपनी अकेली यात्रा या रोजमर्रा की जिंदगी से कहीं दूर भाग जाने की बात करती है तो उस वक्त वो अपने सबसे जंगली रूप से जुड़ रही होती है, और यही उसकी असली पहचान होती है। ना चौथा टॉपिक, वो जो आधी रात के बाद होता है, नाइट क्लब या अचानक से किसी से मुलाकात हो गई, कोई स्ट्रेंजर, इस तरह की बातें। ये उसकी उस रात वाली भूख से जुड़ा हुआ होता है, वो रात जो हमेशा से ही रही है। ये वो वक्त होता है जब इंस्टिंक्ट हावी होता है, नियम खत्म हो जाते हैं, चाहते जाग जाती हैं। रात के बारे में उससे बात करना कुछ ऐसा है जैसे उसकी तरफ से लॉजिक को नजरअंदाज करना। तो ये सारे टॉपिक देखो वो हैं जो अगर सही तरीके से इस्तेमाल कर दिए जाएं सही मौके पे, तो किसी भी लड़की के अंदर वो दबी हुई इच्छाओं को जगा सकते हैं, सेक्सुअल टेंशन क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तक तो सिर्फ शुरुआत है, खेल तो इसके बाद शुरू होता है, जब तुम ये सीखते हो कि बिना कोशिश किए, बिना उसे जताए, बिना उसे दिखाए, इन सब चीजों को अपनी बातचीत में कैसे घुसाएं। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि तुम इसे कैसे डालते हो, कैसे बीज बोते हो, कैसे सही भावना उसकी जगह पाते हो, और कब आप पीछे हटते हो। वो सही पल, वो सही मौके आपको ढूंढने हैं। ऐसा कुछ कि वो खुद हैरान हो जाए। ये कुछ बिल्कुल ऐसा है जैसे आप अचानक से कोई दरवाजा खोलते हो और वो आपको खुद सामने से चलते हुए दिखे। अभी आपको कैसे करना है कि सोचो जरा, आप एक सोफे पे बैठे हुए दोनों और टीवी चल रहा है, आप टीवी शो के बारे में बात कर रहे हो, और एकदम से एक दूसरे को देखते हो, किसी बात पे हल्का सा मुस्कुराते हो और अचानक से किसी बात को छेड़ देते हो कि यार
लास्ट वीक मैं एक पार्टी में गया था। वो पार्टी इतनी शानदार चली, मतलब ड्रिंक का ऐसा पागलपंती वाला माहौल था कि इतना धमाल मचाया कि सुबह जाकर ही होश आया। मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतनी ड्रिंक नहीं की। अब यहाँ पे देखो, आपको शेक ही नहीं बगाड़ रहे, ना उससे बदले में कुछ मांग रहे हैं। आपने बस एक छोटा सा संकेत छोड़ा और वो वहां, अगर उसके पास कुछ बताने लायक है, उसने कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया, तो खुद ब खुद शुरू हो जाएगी। अगर उसने वो चीज पहले कभी एक्सपीरियंस की है तो उसके अंदर अचानक से एक आजादी की लहर उठेगी। वो बेफिक्री, वो मूड उसका बनेगा। अपने बातों बातों में उसके उस मूड को जगा दिया जिसका उसे अभी तक एहसास भी नहीं हुआ है। ये वो जगह है जहां पर शब्द सर्जिकल टूल बन जाते हैं और तुम इसे डर के माहौल से नहीं चुन सकते। अगर तुम उससे इंटीमेसी की बात करना चाह रहे हो तो सही शब्द का इस्तेमाल करो। वो मेकिंग लव और खास पल, ये शब्द यूज मत करना। जो कहना है साफ शब्दों में कहो सेक्स, लेकिन इसे शांति और आत्मविश्वास के साथ करो। ऐसे कहो जैसे कोई आदमी अपनी चाहतों से पूरी तरह से वाकिफ है और वो इजाजत के लिए किसी का मोहताज नहीं है। जब नजदीकी बातें करो तो अपनी आवाज थोड़ी सी धीमी कर लो। ये कोई सेक्सुअल फुसफुसाहट नहीं है, बल्कि आवाज की नजदीकी है, जैसे आप उसे कोई राज बता रहे हो। और पूरा कॉन्सेंट्रेट होके, फोकस होके आपकी बात पर ध्यान उसका जाएगा और यही उसके अंदर अनदेखा खिंचाव आपके लिए बढ़ाएगा। लेकिन असली बात जानते हो क्या है? वो बात जो बातचीत को बिल्कुल रोमांस में बदल देती है। कुछ ऐसे सच्चे सवालों का खेल जो कि पूछोगे आप, जवाब वो देगी। शुरुआत करो ऐसे कुछ मासूम से सवाल। क्या तुमने कभी अपने शरीर पे कुछ, किसी छिपे हुए हिस्से पे कुछ निशान बनवाया है? या फिर सबसे अचानक वो प्लान जो आखिरी वक्त में तुमने मान लिया। कुछ देर बाद तुम देखोगे कहाँ वो शुरू में थोड़ा सा हल्के फुल्के अंदाज में, शर्म के साथ, झिझक के साथ जवाब दे रही थी सिर्फ, लेकिन अब वो खुद से ही सवालों को आगे बढ़ा रही होगी। देखो, ये कोई दबाव नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, बस ध्यान से सेट किए गए कुछ भावनात्मक ट्रिगर हैं। तुम संवाद में कोई जबरदस्ती नहीं करते, बस उसे ऐसा जवाब देते हो जैसे तुम्हें कुछ याद आ गया हो। ऐसी कहानियां जो दिखाती है कि तुमने जिंदगी को सच्ची में जिया है और तुम्हारे पास कुछ बताने लायक उसे कुछ है और तुम उसे नकाब या नैतिकता की बातें बोलकर छिपाते नहीं हो, ज्यादा संस्कारी बनने का ढोंग नहीं करते हो। देखो, तुम्हें कुछ भी बनाना नहीं पड़ा, बस उसकी वो रातें जब वो बेकाबू हो गई थी, अपने काबू से बाहर हो गई थी, बस उसको ही तो मेमोराइज कराना है। और जब बातों बातों में अब उसने कमांड संभाल ली है और वो आपसे सवाल कर रही है और सवाल पूछते हुए उसकी आंखों में कुछ चमक आ जाए, जब वो रहस्यमयी नजरों से तुम्हें एक टक देखने लग जाए, तो समझ लीजिए कि बस सिग्नल दे रही है। अब वो उन मोमेंट्स को दोबारा एंजॉय करना चाहती है। उस खामोश हवा में तनाव तुम्हें महसूस होने लग जाएगा। तो यही है वो शॉर्टकट किसी लड़की के नजदीक आने का। वो लड़की जिसे तुम चाहते हो, नजदीक आना चाहते हो, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आता कि कैसे स्टार्ट करें, कैसे पहल करें। बातचीत तुम्हारी अच्छी हो, उसके मन में भी चीजें हैं, लेकिन बस पहल कैसे करें। इसे सही तरीके से, सही मौके पे, सही शब्दों के साथ इस्तेमाल करोगे तो